हर मनुष्य का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है और वह मनुष्य के अंदर होता है। अब लक्ष्य चाहे छोटे हों या बड़े, इनका आपके जीवन में बड़ा महत्व होता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध हमारी खुशी और भलाई से होता है। यह आत्मसम्मान में वृद्धि करने का एक तरीका है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश हमें बेहतर इंसान बनाती है। उस लक्ष्य को महत्वपूर्ण मानकर जी जान लगा दीजिए। फिर चाहे आपका लक्ष्य करोड़ों में पैसा कमाना हो, या एक छोटी सी शुरुआत करना हो, या एक कलाकार बनना हो, या एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनना, आज से ही अपने लक्ष्य प्राप्ति की कोशिशों में जुट जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के आखिरी अध्याय में कहा है कि जहां लग्न और धैर्य है वहां जीत निश्चित है। अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार कर सकता है और ना ही मेहनत कर सकता। वह चाहता है कि बिना मेहनत के ही सब कुछ हासिल हो जाए। अर्थात मनुष्य का कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। जिसने फल की कामना से कर्म किया हो वह कभी कामयाब नहीं हुआ, वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सका। इसलिए कर्मों के फल की लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। कभी गौर करना कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है, जिसे हमारे समाज में अपशगुन माना जाता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, चाहे उसका मध्यम कैसा भी हो, लेकिन जब तक हम मुसीबतों से लड़ना नहीं सीखा तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। माता लक्ष्मी ने उल्लू यानी बुराई, कमजोरी, आलस्य, शत्रु को अपने नीचे दबोचा है। यानी जो व्यक्ति इन चारों दुश्मनों को अपने नीचे दबोच देता है वह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। जिसने इनका साथ दिया वह कभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। जिसने इसका महत्व नहीं समझा उसका जीवन पशु के समान रहा है। अगर लक्ष्य पाना आसान होता तो दुनिया का हर व्यक्ति अंबानी और टाटा होता। अगर आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन्होंने संघर्षरत जीवन व्यतीत किया है, बचपन में ही लक्ष्य बना दिया था और तमाम उलझनों व परेशानियों की परवाह न करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन कुछ लोग असफल होने का कारण अपने भाग्य को मानते हैं, जबकि उनकी असफलता का कारण उनकी खुद की कमजोरी होती है। कोई भी गॉड गिफ्ट नहीं होता, सब कुछ यही पर तराशना पड़ता है। एक पत्थर वह भी है जो कीचड़ में रहता है, जिसकी सभी निंदा करते हैं, और एक पत्थर वह भी है जो मंदिर में पूजा जाता है। आप खुद ही अपना अवलोकन कीजिए और अपने लक्ष्य को फोकस कीजिए। संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए, जिस लक्ष्य को चुना है चाहे कुछ भी हो, मैं डटा रहूंगा। संकल्प शक्ति ही आपको मंजिल दिखाएगी। जीवन में मिलने वाली विफलताएं दरअसल विधाता की तरफ से ली जाने वाली हमारी परीक्षा ही समझिए। हम अपने जीवन में लक्ष्य को पा सकेंगे या नहीं, यह हमारी पात्रता पर निर्भर है। हमें अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखकर आगे बढ़ना चाहिए। मन में कुछ भी भ्रम न पाले, भयभीत न हो। मान लीजिए आपको नदी के उस पार जाना है, बीच में तूफान आ जाता है, तो अगर आपकी नजर लक्ष्य से भटक जाती है तो आप भी भटक सकते हैं। और अगर आप यह समझे कि यह केवल एक भ्रम है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपकी हौसला ही आपकी सफलता होगी। अगर आपकी नजर लक्ष्य पर केंद्रित है तो पानी का तेज बहाव भी आपको रोक नहीं पाएगा। जीवन संभावनाओं से भरा है। आपको जीवन में संभावनाओं को कभी भी नहीं नकारना चाहिए। नकारात्मक भाव हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी कमजोर कर देता है, तो फिर नकारात्मक भाव आने ही क्यों देते हो। हम सारी जिंदगी खुद को दूसरे के चश्मे से देखते हैं और कोशिश सभी की यही रहती है कि हम जो नहीं है वो बन जाएं और लोग हमें पसंद करें। आप जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए। आप जितने भी महान लोगों को जानते हैं सबके जीवन को देखिए और हो सके तो उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने महान बनने की कोशिश की हो। उसे अपना सहारा मानकर लक्ष्य के पीछे जुट जाए। सकारात्मक वातावरण तथा मन बनाइए, लक्ष्य जरूर आपके करीब होगा। अगर आपका यह मानना है कि लक्ष्य एक दिन में प्राप्त हो जाएगा तो आप अपना और किसी और का समय भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता का सफर लंबा और जोखिम भरा होता है। जो इन जोखिमों से बिना घबराए आगे बढ़ता रहता है, सफलता उससे दूर नहीं रहती है। जब आप परिपक्व बन जाते हैं, जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचने योग्य हो जाते हैं, यानी जब आप स्कूल जीवन में पढ़ रहे हैं, तभी से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी को माध्यम बनाकर ज्ञान अर्न करना चाहिए। तभी आप बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। अब ये नहीं कि आपने कल सोचा और आज वह प्राप्त हो जाए। ऐसा होता तो लक्ष्य का या सफलता का कोई अस्तित्व न होता। सकारात्मक सोच सूर्य का प्रतीक है। इससे अहंकार दूर होता है
और बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। आपको अपने लक्ष्य पर और अपने आप पर अटूट विश्वास की जरूरत है। अगर आप यह विश्वास ही नहीं करेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तो आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे? विश्वास ही लक्ष्य की या सफलता की कुंजी मानी गई है। नए विचार आपके अंदर स्वतः ही प्रवेश होंगे, जो आपको सफलता पाने में मदद करेगी। अपने सोच को ऊंचा करें, क्योंकि आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पाएंगे। अपने आप को झूठे बहाना देना बंद करें। अंधविश्वासों में न जकड़े, अपवादों से दूर रहिए, यह आपके शत्रु है। अगर आप हर काम के लिए बहाना देंगे, तो आपकी सफलता भी आपसे बहाना देती रहेगी और आप अपने सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी समस्या न आने दे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अच्छा सोचे, अच्छा बने। दोस्तों, आज ठान लो कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपनी जिद्द स्थापित कर दो, अपनी भूख बढ़ा दो, अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दो, क्योंकि जब लक्ष्य प्राप्त होगा तो ये सब स्वतः ही चले आएंगे। अक्सर हम हमेशा अपने माता पिता से, हमारे अध्यापकों से, अपने उपदेशकों से सुनते आए हैं कि जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए। आखिर वे ऐसा क्यों कहते हैं? उनका ध्येय क्या है? यहां कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है अगर लगन है। लक्ष्य निर्धारित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य निर्धारित करने के साथ जरूरी है, वो है इस दिशा में कार्य करने का दृढ़ संकल्प। मन का विश्वास हो, मैं यह कार्य कर सकता हूं, मैं इसे आसानी से पूरा कर सकता हूं। वास्तव में यह किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उस व्यक्ति की सफलता की दर नापता है, जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भीड़ में तो हजारों चलते हैं और वे भीड़ में ही खो जाते हैं, लेकिन जो उस भीड़ से भी आसानी से आगे बढ़ता है, वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनुष्य के कठोर परिश्रम का वास्तव में बहुत महत्व है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, जिसमें कोई सकारात्मक नतीजे ना हो, क्या फिर भी कठोर परिश्रम करने का हमारा स्तर स्थिर बना रहेगा? शायद इसका जवाब अधिकांश मामलों में नहीं है। आप खुद इसके गवाह होंगे और दुनिया आपको सलाम करेगी। जब हम सफलता के मुकाम पर होंगे, उस समय या उस बिंदु पर केवल हमारा मजबूत संकल्प ही अपने लक्ष्य के प्रति हमारे जुनून को परिभाषित करता है। जुनून और धैर्य, ये दोनों ही गुण मानव जीवन में लगभग असंभव लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की कुंजी हैं। इसकी उपयोगिता को समझे और अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ावा दीजिए। भीड़ से हटकर कार्य करे और भीड़ से हटकर सोचे। कोई किसी की सहायता नहीं करता है। लक्ष्य का सफर अकेले ही तय करना होता है, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं और यकीन करता हूं कि इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और अगर आपके जीवन में मेरी एक छोटी सी कोशिश से बदलाव आ जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। एक जगह एक राजा हुआ करता था। बहुत दानी के साथ साथ बुद्धिमान भी था। दुनिया में कुरीतियों तथा अपवादों से उभरकर वह एक ऐसा निष्कर्ष निकालना चाहता था जो सभी से हटके हो। उसने अपने राज्य में एक मेले का आयोजन किया, जिसमें कई सारे लोग आते हैं। लेकिन मेले का आयोजन का एक लक्ष्य था कि जो राजा को ढूंढेगा उसे राजा बना दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि लोग लक्ष्य पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए अमीर बनने का यह आसान मौका था। मेले का ग्राउंड खचाखच भर दिया जाता है, जिसमें बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था। दरवाजा खुलता है। जैसे ही लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर आदि रखे हैं। कुछ लोग अपना लक्ष्य भूलकर वहीं मग्न हो जाते हैं। आगे दूसरा दरवाजा खुलता है। वहां अन्य कई लुभावने सामान रखे हुए थे। कुछ लोग वहीं मग्न हो जाते हैं। तीसरा दरवाजा खुलता है। वहां भौतिक जगत के कई लुभावने सामान में लोग मग्न हो जाते हैं। जिस मेले में राजा बनने के लिए लाखों लोग आए थे, अब तक सभी लोभ के कारण अपना वास्तविक लक्ष्य भूल चुके थे। एक छोटी सी खुशी ने उनके आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन जैसे ही मेले का आखिरी दरवाजा खुलता है, तो उन लाखों की भीड़ में से केवल एक ही व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, जिसने छोटी चीजों पर लोभ न करके अपने असली लक्ष्य को टारगेट किया। अंदर जाते ही उसे एक बहुत सुंदर मंदिर दिखाई दिया, जिसमें एक पुजारी बैठा था। उसने पीछे से उस पुजारी पर हाथ रखा तो ओह, वही राजा था। उस राजा ने कहा, जब तुमने कार्य शुरू किया, जब तुम राजा बनने के पथ पर चले, तो तब तुम्हारे सामने लाखों लोग थे जो मात्र लोभ के कारण पीछे रह गए। लेकिन तुमने डटकर अपने लक्ष्य का सामना किया और आज जितना तुम पीछे छोड़ आए हो, वह सब तुम्हारा है। दोस्तों, दुनिया में कई ऑफर होंगे जो आपके हौसलों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि सफलता हर पग पर व्यक्ति की परीक्षा लेती है। वह जानना चाहता कि आखिर इसमें सहने और परिश्रम करने की कितनी क्षमता है। तो दोस्तों, हार न माने, अपने लक्ष्य को साकार करें।